नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो अध्यापक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से बीएड पाठ्यक्रम सेकेंड ईयर का पूरा कर रहे हैं, तो उनके लिए इंटर्नशिप कार्य 2 में ईपीसी 3 इस कोर्स का प्रैक्टिकल लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप को ईपीसी 3 के बारे में और ईपीसी 3 में कौन कौन से क्रियाकलाप हमें करना है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले आप सभी को BESL 123 ये किताब आपको पढ़ना होगा, उसका अध्ययन ठीक तरह से करना होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं ईपीसी 3 में हमें कौन कौन सी क्रियाकलाप है और उसको किस तरह लिखना है। तो देखिए, ईपीसी 3 में आपको BESL 123 में शिक्षा में अभिनय एवं कला, ये मुख्य क्रियाकलाप है। शिक्षा में अभिनय एवं कला, तो इसमें क्रियाकलाप 1 क्या है, तो अभिनय एवं कला क्रियाकलापों का आयोजन। तो देखिए, अभिनय एवं कला मतलब ड्रामा, इसका उपयोग हमें करना है हमारे दैनिक शिक्षा अधिगम में। तो उसमें जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब अधिक शिक्षण अधिगम में जो भी हमें पाठ पढ़ाना है, तो उसमें आपको ये अभिनय कला का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। जो कि लैंग्वेज की स्टडी होती है, मतलब अंग्रेजी हिंदी में, तो उसमें ज़्यादातर हमें अभिनय कला का उपयोग बहुत जगह होता है। लेकिन मैथ्स, साइंस ऐसे सब्जेक्ट है, सोशल साइंस भी है, उसमें अभिनय कला का उपयोग ज़्यादातर नहीं होता। लेकिन हमें कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चे को अच्छी तरह से, अच्छी ढंग से पढ़ानी है, तो अभिनय का उपयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये प्रतिवेदन जो जिस तरह लिखा है, उसमें हमने क्या किया है, तो हमारे विद्यालय में कक्षा 6ठी के गणित विषय में अभिनय एवं नाट्य कला का आयोजन किया है। तो कौन से पाठ में किया है, तो आप सभी को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कोनों के प्रकार, मतलब कक्षा 6ठी के लिए कोनों के कुल मिलाकर 7 प्रकार है। मतलब उसमें आरंभ कोण, उसको शून्य कोण कहते हैं, लघु कोण, काटकोण, विशाल कोण, सरल कोण, प्रविशाल कोण और पूर्ण कोण। मतलब ये 7 कोनों के 7 प्रकार है। तो 7 प्रकार पढ़ाने के लिए एक छोटे से हमने ड्रामा की निर्मित की थी। उसमें ड्रामा के जरिए मतलब 7 बच्चे को भूमिकाएं दी गई और 7 बच्चों को जैसे यहाँ पे कोनों के प्रकार है, उनके नाम दिए थे। ये एक्टिविटी दरअसल हमने और भी विषय में की थी, मतलब कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक दूसरे भी विषय में हमने किए थे। तो उसी तरह मतलब दिशा बताना है, डेज ऑफ वीक बताना है अंग्रेजी में, मराठी में, डायरेक्शन बताना है, कोनों के प्रकार है, त्रिभुजों के प्रकार है, चतुर्भुज के प्रकार है। तो उसी सारे सब्जेक्ट में किए थे हमने। यहाँ पे अभी गणित का विचार किया है। तो गणित में ये कोनों के प्रकार बताने के लिए 7 बच्चों को भूमिका दी और बच्चों को जो नाम है उनके बारे में अपने खुद की पहचान खाली बतानी है डायलॉग के रूप से। तो बच्चों को ये जो हर एक भूमिकाएं है, तो उसकी विशेषता क्या है उसके बारे में उनको सोचने के लिए कहा और खुद को डायलॉग बनाओ कि भाई मेरा नाम क्या है, मेरी विशेषता क्या है। मतलब अगर शून्य कोण है, तो भाई मेरा नाम शून्य है, मैं अकेला ही हूँ, मेरा नाम शून्य है। इसी तरह काटकोण का भी, लघु कोण का भी, विशाल कोण का भी, मतलब हर एक कोनों के प्रकार को अपनी अपनी जो भूमिकाएं है वो बच्चों को विशेषताएं समझाने के लिए मदद हो गया ये एक्टिविटी। और अंत में उनको ये एक्टिविटी प्रस्तुत करने के लिए, मतलब
अभी किस तरह ये करते हैं, तो सभी छात्र इकट्ठा होकर ऐसा गोल राउंड में हम है कोनों के विविध प्रकार। तो पहला छात्र कहता है नमस्ते दोस्तों, आगे आकर मैं हूँ आरंभ कोण, शून्य कोण, पीछे जाता है। उसी तरह छात्र 2 आता है, वो उसकी पहचान, उसका नाम बताता है। तीसरा छात्र आता है, चौथा छात्र आता है। इसी तरह 7 छात्र आकर आपका नाम बताते हैं। उसके बाद में उसके दूसरे स्टेप्स में क्या कहते हैं, तो अपनी विशेषताएं बताते हैं। मतलब पहला छात्र आता है, संसार में मैं पहला कौन हूँ, मेरा नाम 0 है, साथ ही साथ मैं अकेला ही हूँ। छात्र 2, दूसरा छात्र कहता है दोस्तों मेरी बात करेंगे तो संसार में हम कुल 89 भाई है, 0 से लेकर 89 तक मेरा विस्तार है। तो इसी तरह हर एक बच्चा मतलब ड्रामा के माध्यम से अपनी अपनी पहचान करवा देता है। और इसी तरह आगे जाकर संसार में मतलब दैनिक व्यवहार में ये कोनों के प्रकार कहाँ कहाँ दिखाए जाते हैं। मतलब घड़ी में दिखाई जाते हैं, तो शून्य कोण 12 बजे होता है, लघु कोण 1 बजे भी होता है। तो उसी तरह वो बच्चे प्रेजेंट करते हैं, घड़ी में भी दिखाते हैं, और अन्य जगह जहाँ पे जो भी कोण दिखाई देता है वो भी पहचान में बताता है। उसके बाद तो इसी तरह ये स्क्रिप्ट है, वो बच्चों उसी तरह बच्चों ने बनाई स्क्रिप्ट है और बच्चा उसी तरह प्रेजेंट करता है। तो इसी तरह कक्षा 6ठी के लिए गणित में मतलब गणित की गतिविधि में, शिक्षा में इस अभिनय कला का इसी तरह उपयोग किया गया है। तो इसके अंत में छात्रों में क्या क्या परिणाम दिखाई दिया उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पे लिखना जरूरी है। छात्र मनोरंजकता के साथ इस क्रियाकलाप में शामिल हो गए। छात्रों में अभिनय एवं कला का प्रस्तुतिकरण के दौरान दिखाई दिए। छात्रों को कोनों के विविध प्रकार आसानी से समझ में आ गए और उनके स्थान और उपयोग भी किस तरह करना है, घड़ी में किस तरह कोण है वो बताने लगे। तो इसी तरह यह क्रियाकलाप होने के बाद उसका प्रतिवेदन हमें इसी तरह लिखना है और अंत में आपकी साइन और मुख्य अध्यापकाचार्य की साइन, दिशाबोधक की साइन लगाकर ये एक्टिविटी पूरी करनी है। इसके बाद चलते हैं EPC 3 में दूसरी एक्टिविटी क्या करनी है। हाँ, इसके पहले जिस तरह ये प्रेजेंट किया है मतलब इसी तरह हमारे बच्चों ने ये एक्टिविटी प्रेजेंट की है, उसका ये फ़ोटो भी है। मतलब ये एक्टिविटी सिर्फ गणित के लिए नहीं, अन्य विषयों में भी इसका उपयोग किया था, ये यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद चलते हैं क्रियाकलाप 2, बहुविषयक शीर्षक आधारित क्रियाकलापों का विकास। तो इसमें भी क्या करना है, तो इसमें भी हमने एक अध्यापक द्वारा कला शिक्षा की गतिविधियों के लिए शिक्षण अधिगम में विविध विषयक इकाई का विचार विमर्श करना पड़ता है। छात्रों को इकाई का अन्य विषयों के साथ भी क्या संबंध है उसकी जानकारी एवं संबंध के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के इकाई पर्यावरणीय संसाधन के गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसमें उप इकाई है हवा के गुणफल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, स्तर है उच्च प्राथमिक 6 से 8 तक। इसमें समय की जो विषय है गणित, हिंदी, भूगोल, विज्ञान तथा सामान्य जागरूकता। यहाँ पे अंतर्निहित संकल्पना क्या है, गणित में जल की घनता 7 जवाब हलक सूत्र के सहायता से जवाब हल करना है, जल की घनता हमें निकालना है। तो हिंदी के लिए क्या संबंध है इसका, तो हवा और जल प्रदूषण के परिणाम, कारण और उपयोगी मुक्त चर्चा। भूगोल में क्या है इस पाठ का संबंध, तो वातावरणीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तापमान नियंत्रण मतलब टेम्परेचर कंट्रोल, ध्वनि का प्रसार, साउंड ट्रांसमिशन। विज्ञान में वातावरणीय दाब के विविध प्रयोग है, घनता का परिणाम, हवा के गुण की जांच पड़ताल प्रयोग द्वारा करना है। सामान्य जागरूकता क्या है, तो वातावरणीय दाब के प्रयोग आदि द्वारा सामाजिक प्रबोधन एवं समाज उपयोगी क्रियाकलाप का आयोजन। कला भूमिति, इसके साथ इसका क्या ये है संबंध है, तो प्रयोग की कृति
की आकृति निकाल कर प्रयोग प्रस्तुतिकरण करना। तो इसी तरह जो भी समेकित आप विषय है उसमें मुझे मतलब जो भी पाठ है उसका अन्य विषयों के साथ क्या सहसंबंध है, ये हमें इसमें लिखना है और इसका प्रतिवेदन हमने बनाना है। दूसरा जो विषय है हिंदी, तो मतलब यहाँ पे इसी तरह हमें ये लिखना है ये एक्टिविटी, और अंत में ये एक्टिविटी के बाद आपकी साइन और मुख्य अध्यापक आचार्य से प्रमाणित करके ये EPC 3 ये फाइल हमें इसी तरह लिखनी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में EPC 3 के बारे में मतलब कला का जो ये है भूमिका, इसमें क्या है सहसंबंध, ये EPC 3 फाइल में मतलब BESL 123 इसके इस कोर्स के जरिए क्या करना है एक्टिविटी, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। तो दोस्तों आगे के इसी तरह के जो वीडियो है EPC 4 के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद आप सभी को।